अनुष्का, तुमको शाहरुख की एक चीज चुरानी है, तो कौन सी चीज होगी? तो कितनी सारी चीजें हैं। और 2-4 तो चुरा भी चुकी हूँ। तो बताया नहीं अभी। इनकी घड़ियों का कलेक्शन और मैं बेचूंगी। दूसरी चीज? मन्नत ऑब्वियसली अभी कुछ तो छोड़ देती हूँ। मतलब एक वैनिटी वैन छोड़ तो वहीं रहूंगा ना, बच्चों को लेके बीवी को लेके वैनिटी वैन में रह जाऊंगा। ले लूंगी। रणवीर ने एक दिन मुझे देखा कि मैं कोई तो उनके इंटरव्यूज चल रहे थे और वहाँ एक शीशा था। तो उस टाइम एक नया गाना रिलीज हुआ था, शीला की जवानी। तो सर मैं उस मिरर के सामने मैं बैठ के शीला की जवानी का स्टेप कर रही और मुझे लगा पीछे इंटरव्यू, वो लोग बिजी हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा है। तो रणवीर मुझे देख रहा, उसने इंटरव्यू खत्म किया और वो आया मेरे पास। So you want to be an actor? I said no, I don't want to be an actor. What were you doing? तो मैंने कहा वो that you know मैंने गाना देखा, वो मेरे दिमाग में है ये वो। कहते you'll become an actor. मैंने कहा ठीक। उतने में मैं यशराज में anyway मैं थोड़ी इन्फ्लुएंस तो हो गई थी, मुझे लगा एक्टिंग कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने 1-1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया ये सोच के कि एक्टिंग स्कूल जाऊंगी, कुछ सीखूंगी। और सर आप विश्वास मानोगे, मैं एक्टर बनी। आदित्य चोपड़ा ने मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया और मेरी पहली पिक्चर रणवीर के साथ। मैं जब स्कूल में थी, मैं वो नहीं होता माइक पे आपको बोलना होता है असेंबली में अकॉर्डिंग टू योर लेटर एंड एवरीथिंग, तो मेरी बारी थी और मैं बहुत नर्वस थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी। 4th स्टैंडर्ड और मैंने जो भी टॉपिक था बुक में देख के ही बोलना है, व्हाई डू बर्ड्स सिंग, आई स्टिल रिमेम्बर। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि माइक पे बोलना है। हाँ, एंड जब मैं वापस आई क्लास में, माय पार्टनर जिसके साथ मैं बैठती थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग सम कॉम्प्लीमेंट और सम फीडबैक फॉर सम रीजन, नॉट दैट हम बहुत फ्रेंड्स थे या बातें करते थे। तो he didn't say anything. मैंने कहा तू मेरी स्पीच नहीं सुनी? And he said, ओ तू बोल रही सी? मैंने कहा हाँ। And he didn't mean to make fun of me. He didn't mean to insult me or anything. Oh, मैनू लगे कोई मुंडा बोल रहा है। We had to fight for what we want, even in our own, with our own parents. It has to end with us. All the generational trauma has to end with us. Yes. Because I feel like when we have kids, it's genuinely a selfish choice from our us parents. It's our choice. Kids are not asking to be born. We are giving birth to the kids, which means we want our legacy to continue. So this is our selfish reasons. You can't make the kids go through trauma to live up to your expectations. And I've thought a lot about this because I want to have kids. I want to be a mother one day. Tomorrow na kids vachi, why did you give birth to me? I didn't ask for it until it'll break my heart. You should never make the kids go through something like that. If I have babies, this generational trauma has to end with me.